हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। आज हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपका चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का न्यू कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हम देखेंगे स्फीयर क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखेंगे और उसके बाद देखेंगे स्फीयर को हम कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है? एक्चुअली स्फीयर एक सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है जिसकी रेडियस आर हम मान लेते हैं। स्फीयर आपके फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गई, ठीक है, जितनी भी स्फेरिकल शेप में आपके घर में चीजें होंगी आप उनको देखिएगा, वो सारी स्फीयर्स हैं। ठीक है, टेनिस की बॉल हो गई, क्रिकेट बॉल, वो सब स्फेरिकल शेप्स हैं। ठीक है, स्फीयर को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैंने क्या बताया था, कोन को बताया था, कोन का आपको कि अगर एक ट्राइंगल को उसकी हाइट के साथ घुमा दिया जाए तो कोन बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस तरह रोटेट कर दिया जाए तो कोन बन जाएगा। स्फीयर जो है अगर किसी सर्किल को उसकी किसी भी डायमीटर के साथ अगर किसी सर्किल को 360 पर रोटेट कर दिया जाए, इस तरह से 360 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए तो उससे जो शेप बनेगा वो स्फेरिकल शेप होगा, वो स्फीयर होगा। अब स्फीयर सबसे पहले जो है आर्किमिडीज ने डिस्कवर किया था कि स्फेरिकल शेप को, कि ये स्फीयर है। आर्किमिडीज ने ही सरफेस एरिया निकाला था, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं स्फीयर का, और आर्किमिडीज ने ही स्फीयर का वॉल्यूम निकाला था। आर्किमिडीज ने ही इमेजिन किया था कि स्फीयर को अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हेमीस्फीयर बन जाएगा। ये सब आर्किमिडीज की कहानी थी। आर्किमिडीज का आपने देखा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स में। ठीक है, ये वही आर्किमिडीज है, मैथमेटिशियन भी हैं ये, इन्होंने स्फीयर के बारे में बताया था। अब देखते हैं आपका एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट्स, वो एक्टिविटी क्या है उसको आप घर पर करिएगा। अगर आपका एक स्फीयर है और स्फीयर पे आपने यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर आपने एक पिन लगा दिया और उस पिन के साथ आपने क्या किया, उस पिन के साथ साथ आपने एक रस्सी जो है पूरे स्फीयर पर आपने करीब करीब बिल्कुल मिली हुई पूरी रस्सी से उसको स्फीयर को ढाप दिया। ठीक है, कोई भी थ्रेड, कोई भी रस्सी, कोई भी धागा, कुछ भी। ठीक है, उससे आपने क्या किया, उसका जितना भी बाहर का सरफेस एरिया था उसको कवर कर दिया इस स्फीयर से, और फिर जो बचा उसको काट दिया। तो ये जो रस्सी, ये जो थ्रेड, ये जो स्ट्रिंग है, जो भी है, इसकी जो लेंथ होगी, ये आपने लेंथ ली। उसके बाद आपने क्या किया कि सेम रेडियस के आपने 4 सर्किल लिए आपने। ठीक है, यहां पे मैं आपको दिखाने के, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, सेम रेडियस आर के आपने 4 सर्किल लिए। जब आप सेम रेडियस के 4 सर्किल बनाएंगे तो ये जो रस्सी की लेंथ होगी, ये पूरी लेंथ इन 4 सर्किल को कवर करेगी। ठीक है, यानी जो भी थ्रेड और जो भी रस्सी या जो भी रोप या स्ट्रिंग है, ठीक है, वो अगर पूरे कर्व सरफेस एरिया पर आ जाती है तो उसकी लेंथ 4 सर्किल के बराबर होगी, 4 सर्किल के एरिया के बराबर इस स्फीयर पे चढ़ी हुई रस्सी की लेंथ होगी। इससे हमें पता चलता है कि जो कर्व सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो होगा 4 सर्किल के एरिया के बराबर, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, एक सर्किल का एरिया है। ठीक है, अ सर्किल्स एरिया। ठीक है, ये एरिया ऑफ अ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्किल के एरिया के बराबर होगा आपका एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया।
ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको आपको फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका यूज होगा एक्सरसाइज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने क्या बताया था, आर्किमिडीज ने इमेजिन किया था, आर्किमिडीज ने निकाला था कि अगर किसी स्फीयर को दो भाग में डिवाइड कर दिया जाए, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो बनता है आपका हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस आर। तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। हेमिस्फीयर का मतलब हो गया ये एक स्फीयर है जिसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, उसका ये एक हिस्सा है हाफ, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, सेमी स्फीयर भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो हेमिस्फीयर के ऊपर अगर रोप हम लगाएंगे तो हेमिस्फीयर की रोप जो होगी वो सिर्फ दो सर्किल के एरिया के बराबर होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, दो सर्किल के बराबर होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये एरिया कौन सा होगा। ये एरिया होगा आपका, ये ब्लैक हाईलाइटेड एरिया जो होगा, ब्लैक हाईलाइटेड एरिया जो है वो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। ब्लैक हाईलाइटेड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि नीचे जो सर्किल है ये उसका एरिया नहीं है। ये जो आपका रेड हाईलाइटेड एरिया है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लिया है। अब अगर यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर निकालें हम तो क्या होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ अ सर्किल। ठीक है, नीचे भी तो एक सर्किल है जिसका रेडियस आर है, उस सर्किल का एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर विच विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया 3 पाई स्क्वायर, ये आई मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो थी हेमिस्फीयर के बाद ये तीनों फॉर्मूले आप जो है ध्यान से अपनी कॉपी पर उतारिए और यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल करेंगे, उसके सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, एनसीईआरटी बुक चैप्टर 13 एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7। रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर जो होगा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 777। ठीक है, कितना हो गया 7 चौक 28 इंटू 22, ये हो गया 8 दूनी 16 56 56 56 6 6 5 11 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, ये आपका आ गया एग्जांपल 7। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल 8 की तरफ। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21। अब एग्जांपल 8 में क्या कह रहा है कि रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर रेडियस के साथ आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या था, दो सर्किल के बराबर था, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 7 या 21 3 दूनी 6 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 132 इंटू
21, ठीक है, कितना हो जाएगा 132 आ जाएगा। इसका दूना कर देंगे 4 6 2 2 7 7 2, ठीक है, यानी 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। तो पार्ट 2 है आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फेयर का, जो क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू पाई 22/7 और 21 इंटू 21, 7 के 21, ठीक है, कितना हो गया 3 तिया 9 इंटू 21 इंटू 22 कितना हो गया, यहां पर चेक कर लीजिए आप, ठीक हो गया। 21 इंटू 22 कितना हो गया, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 42 एंड 42 264, 9 इंटू 462 दैट विल बी इक्वल टू 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 छक्का 54, 54 और 1 55 हासिल लगा 5, 9 छक्का 36 और 1 41, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप वीडियो को यहां पॉज कीजिए और उसके उतार लीजिए एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी चैप्टर 13 से। चलिए आगे चलते हैं एग्जाम्पल 9। Example 9 says the hollow sphere in which a circle motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 meter. Find the area available to the motorcyclist for riding. एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर स्फेयर है, होलो स्फेयर है भैया, एक स्फेयर है टोटल, ठीक है, ये स्फेयर है खूबसूरत सा, ठीक है ना, ये स्फेयर है जो कि होलो है अंदर से, क्या खाली है, इसमें कहीं गेट दे रखा होगा, यहां पर यहां से मोटरसाइकिलिस्ट जो है एंटर होता है और स्टंट परफॉर्म करता है, ठीक है, मौत का कुआं जैसा होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाता है अंदर वो। तो पूछ रहा है अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर नहीं है 7 मीटर है, अगर डायमीटर 7 मीटर है तो साइकिलिस्ट के लिए अवेलेबल एरिया जो है वो कितना होगा, यानी स्फेयर का सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, आर कितना हो गया 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया आंसर। समझ में आ गया। मोटरसाइकिलिस्ट जो है सर स्फीयर के अंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, एक होलो स्फीयर है मतलब अंदर से खाली है, एक बहुत बड़ा मान लो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो अंदर से खाली है, ठीक है, उसमें मोटरसाइकिलिस्ट स्टंट दिखा रहा है, चला रहा है अंदर, उसके लिए कंप्लीट एरिया क्या अवेलेबल है राइडिंग के लिए, वो क्या होगा सरफेस एरिया होगा, इनर सरफेस एरिया स्फीयर का। अब इसमें इसकी थिकनेस की कोई बात नहीं हुई, किसी चीज की बात नहीं हुई, सीधे डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर से रेडियस निकाल ली 7/2 और डायरेक्ट सरफेस एरिया की वैल्यू रख दी फॉर्मूले में और आपका आ गया आंसर 154। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए।
नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 काफी अच्छा है। एग्जाम्पल 10 कहता है हेमिस्फेयर के बारे में। अ हेमिस्फेयर डोम of a building needs to be painted if circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of the painting it. Cost of painting it, given the cost of the painting is 5 rupees per 100 centimeter square. ठीक है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर एक गुंबद है। ठीक है, ये गुंबद जो है हेमिस्फीयर की शेप में है और इस गुंबद को पेंट करने है आपको पेंटिंग की कॉस्ट वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इस गुंबद को पेंट करने के लिए आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर जो कि होगा 2 पाई आर स्क्वायर। आर हम देख लेते हैं यहां पर क्या दे रखा है। आर हमको दे नहीं रखा है, यहां पर हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, यानी इस सर्किल का सरकमफ्रेंस नीचे ये इस तरह होगा। ठीक है, तो ये जो सरकमफ्रेंस है यानी क्या है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस circumference of a circle is 2 pi r। ठीक है, 2 pi r जो है वो हमें दे रखी है 17.6 मीटर। 17.6 मीटर, यहां से हमारा r आ जाएगा 22/7 into r is equal to 17.6। r will be equal to 17.6 into 7 divided by 44। ठीक है, ये आपका r हो गया। यहां पर आगे हम चलेंगे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए r निकालने के लिए। ठीक है, 7 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 176 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 7 49 और 4 53, 5 7 गम 7 5 12। ये हो गया 1232 डिवाइड बाई 44। एक के बाद लग गया डेसिमल। अब इसे हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। 11 1 से 11, ठीक है, 1 आ गया 13, अगेन 11 1 से 11, ठीक है, 2 आ गया 22, 11 2 से 22 डिवाइड बाय 4। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 से 8, 3 पॉइंट लगा दिया, 4 8 से 32, यानी रेडियस आपकी आ गई 2.8 मीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो आप क्या निकालेंगे, आप कर्व्ड सरफेस एरिया। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, इसको उतार लिए, रेडियस हमने किस तरह निकाली है। ठीक है, चलिए इसको यहां से उतार लिया तो मैं सिर्फ रेडियस को यहां पर रखूंगा जो हमने यहां निकाली है। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारा होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8। यही रेडियस है ना हमारी। अच्छा, 7 चौक 28। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 0.8 इंटू 22 इंटू 2.8। चलिए जी, 22 और 28 की कीजिए मल्टीप्लाई। 28 और 22 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 6 5 6 6 5 11, 616।
अब 616 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 में, अब इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 छंग 48, 4 8 गम 8 4 12, 1 8 छंग 48 और 1 49, 49 28 डेसिमल 2 पॉइंट के बाद 49.28 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया। हमें क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट आपकी क्या दे रखी है? 5 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक हो गया। अब हमें यहां पर क्या है? मीटर स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 5/100 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको 5/100 क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब 100 इंटू 100 से क्या करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में आ गया। ये 100 से 100 कट गया, 500 रुपए आ गई 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया क्या था? 49.28 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 500 मल्टीप्लाई बाय 49.28, जो कि आएगा आपका, अल्लाह भला करे, 2 0 आ गए। ठीक है, अच्छा 5 8 40, 4 आ गया, 5 3 10 और 4 14, 1 आ गया, 5 45 और 1 46, फिर 4 आ गया, 5 20 और 4 24, यानी 2 पॉइंट के बाद 0 आ गया। यहां पर ये 2 पॉइंट हट गए। 24,640 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉस्ट आ जाएगी इस टॉम को पेंट करने के लिए 24,640 रुपीज। आसान था, मुश्किल था? आई थिंक इतना भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, आसान था। सबसे पहले समझ लीजिए, टॉम जो है एक गुंबद है भाई, वो हेमिस्फेयर की शेप में है गुंबद। ठीक है, बस ये समझ लीजिए। आप नीचे का पार्ट बिल्कुल भूल जाएं, आप नीचे के पार्ट को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, गुंबद का नीचे का एरिया जो है, हेमिस्फेयर का नीचे का एरिया क्या होता है? सर्किल होता है। उसकी सरकमफ्रेंस आपको दे रखी थी, उस सरकमफ्रेंस से आपने 2 पाई आर सरकमफ्रेंस को, जो आपकी दे रखी थी 17.6, उस फॉर्मूले में रख के आपने आर की वैल्यू निकाल ली 2.8 मीटर। ठीक है, जब आपके पास आर आ गया, रेडियस आ गया हेमिस्फेयर का, तो बहुत आसानी से कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकाल कर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। रेट सबसे पहले आपका रेट जो है मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, क्योंकि आपका सरफेस एरिया जो है मीटर स्क्वायर में है। मीटर स्क्वायर में रेट निकालने के लिए देखें, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5/100 हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा एरिया, पूरा रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 100 से, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसलिए 500 रुपीज आ गया 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, ये आपका आ गया एग्जाम्पल 10 का सोल्यूशन। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। इसी के साथ आप प्लीज मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, एग्जाम बहुत पास है। और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन का बटन जब दबाएंगे आप, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।